हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाते हुए 9 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आज करनाल के दशहरा ग्राउंड में एक बड़ा जन सम्मेलन यहाँ पर बीजेपी द्वारा करवाया गया है। अंत्योदय सम्मेलन करवाया गया है। देखिए पीछे एक बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और पीछे एक बड़ा सा पंडाल यहाँ पर सजाया गया है। कई बड़ी घोषणाएं आज यहाँ पर हो सकती हैं। हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची है। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी हैं। सर, क्या प्रोग्राम है और क्या सौगात मिलने वाली है? आज अमित शाह जी क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि आज जो केंद्र सरकार और हरियाणा मुख्य अतिथि के तौर पे और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अध्यक्षता करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अध्यक्षता करेंगे इस सम्मेलन की। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मनोहर लाल जी ने हरियाणा में जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उस व्यवस्था को खत्म किया और गरीब व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया। गरीब व्यक्ति का उत्थान कैसे है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गरीब व्यक्ति को चिन्हित करते हुए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना नाम से एक योजना लेके आए और हरियाणा के ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित किया गया जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों का उत्थान कैसे हो, उनकी आमदन कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार ने सहयोग देना शुरू किया। उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जिससे कि वो अपना रोजगार, अपना काम कर सके। लगभग 50,000 परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया। इसी तरह से मनोहर लाल जी ने स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बात करें, अगर जो आयुष्मान हरियाणा माननीय मोदी जी एक योजना लेके आए थे गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, मनोहर लाल जी ने इसका विस्तार किया। इसके अंदर हरियाणा के लगभग 77 लाख परिवार कार्ड बने और चिरायु हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने जो 1,80,000 से लेके 3 लाख तक की आमदन वाले परिवार थे उनको भी शामिल किया और उनसे 1,500 रुपए साल का, आप कहिए, एक छोटा सा उनका योगदान लेके उनको 5 लाख रुपए तक का सालाना जो है स्वास्थ्य बीमा कहिए और इलाज मुफ्त ये प्रावधान किया। तो इस तरह से जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं के लाभार्थियों को आज यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक सम्मान देंगे और ऐसी योजनाएं जिससे हरियाणा के गरीब को ये एहसास हुआ कि सरकार उसकी है, वो सरकार के हैं, वो आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपने योजनाएं तो बहुत सी गिना दी, सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन क्या हरियाणा की जनता आपके साथ है, संतुष्ट है? अभी आने वाले समय में 2 चुनाव होने हैं, लोकसभा फिर विधानसभा। देखिए, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में, और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है, जितने हरियाणा के अंदर चुनाव हुए हैं, चाहे बाई इलेक्शन विधानसभा की बात करें, चाहे पंचायत की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, हरियाणा के मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास करते हुए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जितवाया है। बाई इलेक्शन में तो आप लोग नहीं जीते। देखिए, ऐसा है, ऐलनाबाद छोड़ देते। देखिए, आदमपुर का चुनाव हमने जीता। ऐलनाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 60,000 के करीब मत ले जाता है। बड़ौदा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पिछले चुनाव के बनिस्बत 15,000 मत ज्यादा लेता है और भारतीय जनता पार्टी का मत जो है 2014 से लेकर 2019 अगर तुलना करें 3.5%। देखिए, जहां पे हमें कभी 2-2,500 मत मिलता था, अगर हमारा मत वहां पे 60,000 हो जाए तो आने वाले चुनाव में हम जीत जाएंगे। बड़ा सीधा सा है, इस गणित को तो आप जुटला नहीं सकते। अगर आप विधानसभा चुनाव की तुलना करें 2014 की और 2019 की, 2014 में जितना मत मिला था 2019 में उसका 3.5% ज्यादा मिला। मुझे लगता है कि चुनौतियां अब ज्यादा बढ़ गई हैं आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी, जो विरोधी भी कहते हैं, आपको लगता है कि ये चीजें फैक्टर बनेंगी और 2024 में आपके लिए मुसीबत बढ़ेगी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर आपको फिर उदाहरण देकर समझाता हूं और ये बात रिपीट भी होगी, लेकिन मैं इसको बताना जरूरी है। हम 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं और हमें मत मिलता है 33%। 2019 में हम फिर विधानसभा चुनाव में जाते हैं, 5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार चलाते हैं, फिर हम चुनाव में जाते हैं और हमारा मत जो 33% था वो 2019 में 36.5% हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा प्रदेश में कि 5 साल किसी व्यक्ति ने सत्ता चलाई और उसका मत पहले की ज्यादा बढ़ गया। और अब हरियाणा प्रदेश में यह भी पहली बार हो रहा है कि 9 साल से एक व्यक्ति प्रदेश में सरकार चला रहा है और उसके बारे में प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये हरियाणा प्रदेश में पहली बार हो रहा है और ये आप चुनाव में देखेंगे।
तो यहाँ से अब आज जब इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, हमने देखा है, लोगों से बातचीत भी हुई है, तो आप क्या यहाँ से मान कर चलें कि चुनावी आगाज भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी करेगी और अब इसके बाद यहाँ से जो संदेश मिलेगा उसको आप लोग पूरे हरियाणा में लेकर जाएंगे? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में 9 साल से चल रही है। 9 साल सरकार के पूरे हुए और जब 9 साल पूरे हुए थे उसी वक्त ये तय हुआ था कि 9 साल पूरे होने पर 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता के बीच में ले जाने का माध्यम एक तो मीडिया होता है, आप जैसे मीडिया बंधु होते हैं, दूसरा इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिनके जरिए हम जनता में जाके बताते हैं कि हमने 9 साल में क्या किया। तो ये कार्यक्रम भी 9 साल की उपलब्धियों को बताने का एक जरिया है, पहला। दूसरा, जो पहले हरियाणा में जात पात की राजनीति होती थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को बदल के ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में केवल 2 जाति हैं, अमीर और गरीब। तो जब जो योजनाओं के लाभार्थी हैं स्वाभाविक है वो गरीब वर्ग है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन लाभार्थियों को सम्मेलन बुला के ये दिखाया है कि ये जो वर्ग यहाँ पे आएगा, ये वर्ग हरियाणा की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। जात पात की राजनीति खत्म हो चुकी है, अब केवल गरीब और अमीर इसकी बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी की तो सोच है अंत्योदय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें एक विचार दिया था, अंत्योदय, जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की ओर की जो ये 9 साल की मनोहर यात्रा की है, इस मनोहर यात्रा में हरियाणा की जनता को जो मिला वो आज यहाँ पे चर्चा होगी और ये वर्ग तय करेगा कि आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे और आपके पुराने नेता कह लूं या अभय चौटाला, वो कहते हैं कि 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो कैसे देखते हैं इन दोनों का? देखिए, ये भी बड़ा विचार का विषय है। जो बात मैं पहले कह रहा था कि पहले होती थी जात पात की राजनीति, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बदल दिया, हरियाणा से जात पात की राजनीति खत्म कर दी। अब हमारे विरोधियों के सामने एक समस्या आ गई, उनके पास मुद्दे नहीं रहे, सभी मुद्दों को गौण कर दिया मनोहर लाल जी ने, हर मुद्दे का समाधान कर दिया मनोहर लाल जी ने। अब विपक्ष क्या करे? तो विपक्ष दोबारा से कहां गया? जात पात की राजनीति पे। मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, सरकार का कार्यक्रम है लेकिन दुष्यंत चौटाला और उनके लोग नहीं नजर आ रहे, सरकार के उनके खेमे के मंत्री हैं वो नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है कि सिर्फ बीजेपी? नहीं, क्या ये बीजेपी का प्रोग्राम? नहीं, ऐसा देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है राजस्थान के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, वहाँ पे प्रचार चल रहा है और जेजेपी जो है राजस्थान में कुछ विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो उनकी व्यवस्थाएं वहाँ पे अपनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक समुद्र है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, अमित शाह जी की संगठन क्षमता को पूरा विश्व मानता है। लेकिन जेजेपी एक क्षेत्रीय दल है, तो उनका नेतृत्व अपनी व्यवस्थाओं की वजह से राजस्थान में व्यस्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।